नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी के इस एपिसोड में आपको स्वागत करती हूँ। जैसा कि पर्वों त्योहारों का महीना चल रहा है, मैं आपको सभी वीडियो दे रही हूँ। आपको मैं वट सावित्री का वीडियो दी हूँ, गंगा दशहरा का वीडियो दी हूँ। अब मैं आपको निर्जला एकादशी का वीडियो दे रही हूँ, जिसको भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, जो ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है गंगा दशहरा के एक दिन बाद। तो जैसे कि साल में 24 एकादशियाँ होती हैं, जो 12 महीने का 24 एकादशी जो करते हैं, वो अगर न कर पाएँ तो सिर्फ भीमसेनी एकादशी के दिन निर्जला व्रत, यानी कि एक दिन पहले दशमी के रात्रि से ही 11 बजे के बाद पानी वगैरह न पिएं, संकल्प लें निर्जला एकादशी का। फिर एकादशी के दिन पूरे रात जल ग्रहण नहीं करना चाहिए, जल फल कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। और सूर्य अस्त के बाद वैसे तो पूरी रात्रि भी जल नहीं पीना चाहिए, उसी को निर्जला माना जाता है। लेकिन अगर आपको प्यास लगती है तो सूर्य अस्त हो जाए, फिर अंधेरा हो जाए, तब आप अगर न सहन हो प्यास तो आप क्या करें कि एक थाली में गंगा का जल थोड़ा हो तो उसमें रख के 2 बूंद डाल के फिर उसमें साधारण जल डालें और उसको बराबरी में किसी ऐसे टेबल पर रखें जिसमें आप मुंह लगा के एक सांस में एक बार में पी लें कि आपको गला तर हो जाए और शरीर में कुछ पानी की जो कमी हो दूर हो जाए, एक बार में पीना है, तब भी आपका निर्जला व्रत माना जाएगा। और इस बार जो 6 जून 2025 को निर्जला एकादशी भीमसेनी एकादशी पड़ रही है, इसमें बहुत सुंदर सुंदर से योग भी पड़ रहे हैं। भद्रावास योग भी है, पर ये पाताल में है तो धरती वालों के लिए शुभ है, कोई अशुभ नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगी, जैसे जो 12 महीने की 24वां एकादशी करते हैं, वो भी अगर अपने एकादशी का जो फल है वो तो आपको 24वां एकादशी का तो फल मिलेगा ही, लेकिन वो भी 12 महीने का 24वां एकादशी करते हैं, वो भी भीमसेनी एकादशी का व्रत निर्जला करके वो 12 महीने के एकादशी का दुगना फल प्राप्त कर लेते हैं। बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं कि जैसे आप 24वां एकादशी कर लिए पूरे साल का तो आप इस व्रत को निर्जला नहीं कर सकते, ऐसा कोई वो नहीं है, आप इसको भी निर्जला कर सकते हैं। इसका हम पूरा वीडियो आसान ज़िंदगी में डाले हैं कि इसका 3 दिन का नियम होता है कि दशमी के दिन से ही नियम निभाया जाता है। दशमी के दिन से ही जैसे कि चावल न खाएं, लहसुन प्याज न खाएं, नशा पत्ती कुछ न करें। उसके बाद एकादशी को व्रत का संकल्प लिया जाता है और द्वादशी के दिन भी चावल वगैरह नहीं खाया जाता है। पारण के बाद ऐसे सात्विक भोजन किया जाता है और जल जो पीने का विधि बताई हूँ उस विधि से जल पी सकते हैं। अगर आप रह सकते हैं तो पूरे रात्रि भी इस व्रत को निर्जला रखा जाता है। फिर भगवान श्री हरि विष्णु, जैसे कि ये एकादशी जो व्रत है ये भगवान श्री हरि विष्णु के देह से उत्पन्न हुआ है, यानी साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु हैं। यानी कि एकादशी जो तिथि है ये भगवान की प्रिय है, प्रिया। इस दिन व्रत करने वालों को मार्कंडेय पुराण और विष्णु पुराण में उल्लेखित है कि इस दिन व्रत करने वालों को, यानी कि 24वां एकादशी या निर्जला एकादशी जो व्रत करते हैं उनको यम की प्रताड़ना नहीं झेलनी पड़ती है, ऐसी मार्कंडेय पुराण और विष्णु पुराण में उल्लेख है। व्रत में जैसे व्रत धारण करते हैं तो उस समय विष्णु सहस्त्रनाम, भागवत पुराण, गीता, इन सब का पाठ कर सकते हैं। रात्रि जागरण का काफ़ी महत्व है, भजन कीर्तन का काफ़ी महत्व है। भगवान श्री हरि विष्णु जी का विग्रह, फोटो, कलश जहाँ आप स्थापित करोगे वहाँ पे रात्रि को जागरण भजन कीर्तन भी करना चाहिए। एक दीप जला लें और रात्रि को जागरण, रात्रि मतलब जैसे कि जब सोने लगते हैं लोग, जैसे जब सोने का समय होता है, आजकल तो 10-11 बजे सोते हैं, तो उस समय से सोए ना, उस समय से जागरण करके और ब्रह्म मुहूर्त यानी 4 बजे तक, ब्रह्म मुहूर्त में तो वैसे भी उठ के स्नान वगैरह किया जाता है, 4 बजे तक का जागरण का विशेष महत्व होता है। फिर ब्रह्म मुहूर्त में जैसे आप पूजा पाठ व्रत कर रहे हो तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान वगैरह करें। फिर गर्मी का समय रहता है, कुछ देर में सूर्य भी उदय हो जाते हैं, तो जो भगवान का विग्रह, कलश, सब चीज़ स्थापित है, शालिग्राम जो भी आप स्थापित करें हैं, नहाने के बाद उनकी पुनः पूजा करनी चाहिए, आरती करनी चाहिए, भोग प्रसाद करना चाहिए, फूल माला चढ़ाना चाहिए। उसके बाद सब कुछ करने के बाद फिर भगवान से कहा जाता है कि हे भगवान श्री हरि विष्णु, आप अपने प्रिय के साथ, प्रिया के साथ
यहाँ से प्रस्थान करिए। अब हम आपके स्थान को यहाँ से उठाएंगे, खाली करेंगे। तो ऐसा कह के कलश वगैरह सब हिला देना चाहिए। भगवान की जो फ़ोटो है वो यथास्थान में रखें, जो शालिग्राम है यथास्थान में रखें। भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन तुलसी पत्र से, तुलसी दल यानी एक टहनी में 3 पत्ती लगी होनी चाहिए, तुलसी दल से करना चाहिए। गंगा जल भी होना चाहिए। भगवान के पूजन में आंवले का मुरब्बा या आंवला भी होना चाहिए। अभी तो गर्मियों में आंवले मिल जाते हैं, नहीं मिले तो मुरब्बा। भोग लगा के ब्राह्मण को दान देना चाहिए। जैसे 11 ठो मुरब्बा चढ़ाएं और उसका भोग लगा, ढेर सारा चढ़ा सकते हैं पर 11 मुरब्बा ब्राह्मण को दान कर दें, ज़्यादा भी कर सकते हैं। सुबह पारण में उसका प्रसाद भी खा सकते हैं। पारण की विधि होती है, जहाँ पर भगवान श्री हरि विष्णु जी को स्थापित करे हैं, पूरा सब कलश वगैरह सब हटाने के बाद और जो दीप रहता है जलता, उसको बुझाना नहीं चाहिए, वहीं पर जलना चाहिए। वहीं पर बैठ के पूर्व मुख होके भुना हुआ चना लेकर, पहले तो 14 जो चना रहते हैं उसको 2-2 दाल करके उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम अपने पीछे जो भी सारे दोषों का निवारण करता है उनको फेंका जाता है और कुछ चने खा के फिर पारण किए जाते हैं। ये आसान ज़िंदगी में वीडियो डाले हैं, आप सर्च करके ज़रूर देखें। अगस्त 2016 से हमारे चैनल आसान ज़िंदगी को खोला गया। उसके बाद जितने भी कुछ 1 साल तक हम शायद पूजा करके नहीं दिखा पाए, उसके बाद हम विधिवत सभी त्योहारों का पूजा करके दिखाए हैं, आप सर्च करके ज़रूर देखें। तो मैं बता रही हूँ भीमसेनी एकादशी, निर्जला एकादशी के बारे में। इस एकादशी को करने वाले की सभी कामना पूरी होती है, जैसे संतान प्राप्ति, धन प्राप्ति, स्वास्थ्य के लिए, कोर्ट कचहरी जो भी आपके ऊपर झंझट है उन सब को बचने के लिए इस व्रत को किया जाता है। जो अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, वो लोग इस कठिन व्रत को न करें। एकादशी का भी जो व्रत महीने में जो 2 पड़ती हैं, शुक्ल पक्ष में एक कृष्ण पक्ष में, वो भी एकादशी का व्रत भी कठिन होता है, फल वगैरह खा के किया जाता है। अगर उस व्रत में भी आपको मान लो कोई बीमारी है तो उस व्रत का भी आप उद्यापन कर सकते हैं। सभी जो एकादशियां होती हैं वो विशेष होती हैं, पर भीमसेनी एकादशी जो भीम जी थे, पांडवों के 5 भाई में जो मझले भाई थे, उनसे भूख बर्दाश्त नहीं होता था। वृक नामक अग्नि उनके पेट में प्रज्वलित रहती थी, इसलिए उनको भूख से बहुत तकलीफ होती थी, भूख बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। बाकी उनके 4 भाई, उनकी माँ द्रौपदी जी सभी एकादशी का व्रत करते थे। तो ये भीम जी व्यास जी के पास गए, बोले कोई विकल्प बताओ। तो बहुत देर तक सोचे विचारे, फिर बोले कि ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है, निर्जला एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी में अगर आप पूरे दिन और रात 24 घंटा बिना जल के आप इस व्रत को कर सकें तो जो 24 एकादशी है उसका जो भूख आपको बर्दाश्त नहीं होता वो नहीं करना पड़ेगा। तो विकल्प में भीम जी के नाम से भीमसेनी एकादशी पड़ा। एक दिन जब व्रत करते थे तो उनको नींद भी नहीं आती थी, तो वो पीपल के नीचे बैठ के अपना भजन कीर्तन भगवान जी का करते थे। वो बलशाली थे ही। फिर दूसरे दिन मस्त खाते पीते थे। तो ये उन्हीं के नाम से भीमसेनी एकादशी का व्रत किया जाता है। वैसे व्यास जी बहुत सारे, जैसे कि जन्मेजय जी को नवरात्रियों में कन्या पूजन कैसे होता है पूरा बताए। व्यास जी बहुत ही ज्ञान की बातें अपने शिष्यों को जो उनके पास पूछने जाते थे वो बताते थे। तो मैं आपको बता रही हूँ निर्जला एकादशी के बारे में, भीमसेनी एकादशी के बारे में। इस दिन आप घर में पूजा करें, जब भी गंगा स्नान करें पीपल की पूजा जरूर करें, क्योंकि साक्षात वासुदेव पीपल में वास करते हैं। पीपल की पूजा जरूर करें, गंगा स्नान जरूर करें, दान करें। दान में चावल दान न करें। जो भी ऋतु फल सब्जियां हैं, जो भी बाकी अनाज हैं, वस्त्र हैं, उनको दान करना चाहिए। चरण पादुका, छतरी, ये सभी चीज़ों को दान करना चाहिए। घर में आप जब भी पूजा करें तो तिलक लगा लें, रक्षा सूत्र बांध लें और आसन लगाकर ही पूजा करें। अगर पुरुष भाई पूजा कर रहे हैं तो सफ़ेद या पीले वस्त्र पहने। महिलाएं पूजा कर रही हैं तो गाढ़े वस्त्र के काला, सफ़ेद या बाकी चीज़ों के जैसे नीला वगैरह वस्त्र न पहने, हल्का गुलाबी पीला वस्त्र पहन के पूजा कर सकती हैं। तो मैं आपको भीमसेनी एकादशी के व्रत के बारे में बताई हूँ। आगे जो भी व्रत त्यौहार हैं उनके बारे में आपको बताऊंगी। हमारा चैनल आसान ज़िंदगी को आप सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।